नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के सीबीटी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं अगस्त 2022 में। निम्मी असाइनमेंट में से पूरा पेपर आ रहा है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो क्वेश्चन है जो अब तक हुए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेमेस्टर 4th के मॉड्यूल में, यानी 4 नंबर पीडीएफ जो है, क्योंकि जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों उसमें 2 पीडीएफ है। एक 3rd सेमेस्टर के नाम से है और एक 4th सेम के नाम से है। तो इन दोनों पीडीएफ में कौन सी पीडीएफ में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो, ओवरऑल तो आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन थ्योरी के आ रहे हैं और आपको बता दूं कि 3rd सेमेस्टर में से जो पीडीएफ है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 3rd सेम की पीडीएफ है उसमें मशीन वाला चैप्टर ज़्यादा है, उनमें से आ रहा है। उसमें भी सबसे ज़्यादा 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं: डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, 3 फेज एसी मोटर और सिंगल फेज एसी मोटर। तो आप 3rd सेमेस्टर की पूरी पीडीएफ हो सके तो अच्छे से पढ़ लें अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4th सेम में से जो पीडीएफ है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो इसे देख सकें और पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सके। आइए कुछ क्वेश्चन हैं उन पर नज़र डाल देते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश तीव्रता नापने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं? लाइट इंटेंसिटी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके लिए एलडीआर आएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं इसको। वीडीआर जो होता है ये सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग के लिए होता है, यानी जब आर्क का समन करना हो तो इसको काम मिलेंगे। पीटीसी सेंसिटर होता है और एनटीसी थर्मिस्टर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये बहुत बार रिपीट हुआ है और कई सारे पेपर में है। उसके बाद में ये देखिए, कौन सा एक एक्टिव घटक है? एक्टिव वो होते हैं जो ओम और किरचॉफ के नियमों का अनुपालन नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं। जैसे अभी ऑप्शन में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये तीनों के तीनों पैसिव कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनमें से तो लगभग यही आ रहे हैं। एक ये आ रहा है 6th क्वेश्चन है ना, कि इस प्रतीक का नाम क्या है? प्रतीक आपको जो दिखाया गया ना यहाँ पर देखिए, ये नैंड गेट का है। कैसे पता लगा? पहचान करने का तरीका ये है कि A/B ये होता है एंड गेट का। जब इसके ऊपर बार लग गई तो वो कह रहा है नॉट एंड, और नॉट एंड को अपन बोलते हैं नैंड गेट। इसका डी उत्तर सही रहेगा आपका, डी ऑप्शन आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है जिसमें ये सिंबल दिया हुआ है और पूछा कि इस सिंबल का नाम क्या है। तो ये सिंबल आपके डायक का सिंबल रहेगा, सी उत्तर आएगा इसमें आपका। डायक जो है इसकी पहचान है 2 डायोड आमने सामने है और 2 ही टर्मिनल इसमें से निकले रहते हैं, तो ये इसकी पहचान हो जाती है। और उसके बाद में देखो, एक ये आया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। एक ऑसिलेटर सर्किट जो होता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √LC। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी कर देना है। लगभग यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं अभी तक, और आपको मैं इस पीडीएफ में से आए हुए सारे क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट से, साथ में उसके उत्तर भी बता देता हूँ। तो आप ज़रूर इनको अच्छे से पढ़ करके जाइए। वैसे आपको मैंने बताया कि इस पीडीएफ में से क्वेश्चन ओवरऑल जो है वो इस बार कम आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 12 क्वेश्चन सीधे सीधे कम हो गए आपके इस बार। ठीक है, और वो 12 क्वेश्चन का रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो हर एक पीडीएफ में से, हर चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर इसमें आते ही है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में से तो लगभग मुझे लगता है इतना ही आए थे अभी तक जो पेपर हुआ है, जैसा कि हमें बच्चों ने बताया है वो इतने ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब आ जाइए, कंट्रोल पैनल वायरिंग जो है उसमें से कौन सा आ रहा है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक तो ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो सिंबल आप देख रहे हैं ना,
ये वाला कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इसका नाम क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सी करना है। नायलॉन केबल टाई है ये, ठीक है, केबल बांधने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एक ये 77 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा बार है कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग में प्रयुक्त इस एसेसरी का नाम क्या है, इस सहायक सामग्री का नाम क्या है? तो इसको ग्रोमेट बोलते हैं। इसका आपको सी उत्तर करना है, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग इस टॉपिक में से भी ये 2 ही क्वेश्चन आए। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वर्ष 2022 में जो कि लगभग आपका मानकर चलिए कि 9 अगस्त से पेपर स्टार्ट हुए ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें लगभग यही वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इस पूरे पीडीएफ में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3rd सेमेस्टर में से ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, एक ये आ रहा है AC/DC मोटर ड्राइव वाला जो चैप्टर है उसमें से ये आ रहा है, और पूछ रहे हैं कि जिस ड्राइव आपको दिखाया गया है इसमें X से दर्शित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों ये AC को DC में कन्वर्ट करने वाला है, साइक्लो कन्वर्टर वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू होते हुए AC ड्राइव कंट्रोल पैनल है ये, ठीक है। मैं आपको सारा ही बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले AC आपूर्ति है। मैं चलो नंबरिंग लगा देता हूँ। नंबर 1 जो है वो AC सप्लाई है। नंबर 2 जो है ये आपका रेक्टिफायर है या कन्वर्टर बोल सकते हो इसको। नंबर 3 जो है वो DC की बस बार है। क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। नंबर 4 जो है हमारा इन्वर्टर है, सी ऑप्शन रहा। और नंबर 5 जो है वो हमारे AC की मोटर है, ठीक है। ये रेक्टिफायर है, ये DC की बस बार है, ठीक है। इन चारों को मैंने दिखा दिया। एक बार और बता दूं, ये रहा रेक्टिफायर, ये DC की बस बार, ये इन्वर्टर और ये हमारे AC की मोटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें आया है आपके पेपर में, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है DC ड्राइव में BOP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। और एक वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसका, एक UPS का। इनका पूरा नाम भी आ रहा है पेपरों में, तो आप हो सके तो थोड़ा सा उनको भी याद रखिए, है ना। वैसे तो नाम याद रह ही जाएगा आप सबको, और है ना। इन्वर्टर और UPS आ गया। अब इनमें से पूरा नाम आ रहा है। एक तो ये जो है पेपर में आ रहा है क्वेश्चन कि 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है तो मिनिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज कितना है? 5% कम या ज़्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं। 240 का 5% आप निकालते हैं तो 12 वोल्ट आता है, यानी हम 228 वोल्ट जो है वो मिनिमम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर इसी में मैक्सिमम वाला कभी क्वेश्चन आ जाए ना इन फ्यूचर, तो 12 वोल्ट जोड़ दो, 252 वोल्ट मैक्सिमम भी हम एक्सेप्ट कर सकते थे। हाँ, ये देखिए 142 क्वेश्चन। UPS का पूरा नाम क्या है? डी उत्तर आएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। डी ऑप्शन ही आएगा, वहाँ ऑप्शन चेंज भी नहीं कर रहे हैं वो। और एक ही ये रहा 144। PWM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इन्वर्टर UPS में से लगभग यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और इन्वर्टर UPS ही आप इसमें चैप्टर मान लीजिए, तो लगभग जो है मैंने वो करवा दिया है। अब देखिए ये पावर जनरेशन, सब स्टेशन, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है सोलर सेल का, कि किस सामग्री का उपयोग करेंगे निर्माण में। सिलिकॉन आएगा इसका, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और कि जो कुछ बच्चे हैं उनके पेपर में फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए पूछा, इसमें भी सिलिकॉन आएगा, ठीक है। इन दोनों का आपको सिलिकॉन ही करना है। और लगभग इसमें तो यही आ रहा है पेपर में। और उसके बाद में अपन चलते हैं ट्रांसमिशन वाला जो है ना चैप्टर, उसमें से आ रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन वालों में देखो, एक तो ये आया है इंसुलेटर का नाम, कि जो ओवरहेड लाइन है उसमें प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, और आपको इसका डी उत्तर करना है। ये सेकल इंसुलेटर है, ठीक है। उसके बाद में एक ये वाला इंसुलेटर भी है,
ये दोनों इंसुलेटर तो बार बार आ रहे हैं और दोनों के उत्तर डी होने हैं। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों का उत्तर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, और एक इसमें वो आ रहा है ACSR तार का पूरा नाम पूछ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, डी ऑप्शन है आपका इसमें। ठीक है, तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं पेपर में। इतने क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ कर जाइए। उम्मीद है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत सारा कवर इनमें से हो जाएगा। यानी जो 4th सेम की PDF है उसमें लगभग इतने ही क्वेश्चन इस बार रिपीट हो रहे हैं। सो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।